नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 18 तारीख है और मैंने 22 फरवरी को जो कि विंटर के बाद एक जो मैंने आपको बताया था कि वाटर लिली उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे खाद वगैरह दी थी। तो मेरा प्लांट जो है बिल्कुल मर गया था और जड़ें भी उसकी ख़राब हो गई थी सारी। तो उसको किस तरह से मैंने किया और 1.5 साल से कुछ टाइम या 1 महीना पहले होगा, तो मैंने लीफ से वाटर लिली तैयार किया था, उस पर रूट्स बना के किया था। तो उसके बाद फिर पूरे सर्दियों पर भी कुछ टाइम सर्दियों पर भी फूल आते रहे, बस कुछ एक टाइम जो बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो फिर बीच में कुछ टाइम फूल नहीं आए और फरवरी से लगातार इतने फूल आना स्टार्ट हुए और मार्च आगे तक पूरा साल भर फूल आते ही रहे। तो वो वीडियो आप मेरा वीडियो नंबर 677 देख सकते हैं। 15 मार्च के टाइम बनाया था, तो फरवरी महीने से ढेर फूल आ रहे थे। तो इस बारी क्या हुआ कि विंटर से ही ये प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे हो गया था। ये ऐसे मैंने जो आपको दिखाया, इसका ये ट्यूबर तैयार हो गए थे। 2 ट्यूबर मेरे तैयार हुए थे इस प्लांट पे। तो 3 हुए थे, एक मैंने किसी को दे दिया था, तो पता नहीं उनके बना कि नहीं बना। तो ये मेरे पड़ोसियों को मैंने पौधा बना के दिया हुआ था लास्ट ईयर, तो ये उनके बना था। तो वो मुझे देंगे कि हमारे प्लांट पे ग्रोथ ही नहीं हो रही है और कुछ दिन के बाद ये पत्तियाँ निकलती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर नहीं आती हैं। तो मेरा भी प्लांट ऐसे ही था, आपने देखा होगा। तो मैंने फिर क्या किया, मेरे 2 ट्यूबर थे, एक तो मैंने इसमें आपके सामने ग्रो किया था, मैंने कोई खाद वगैरह चेंज नहीं की। तो मेरे कई भाई बहनों ने बीच में पूछा भी थी कि मैडम आपके ग्रोथ कैसी है। फिर मैंने उनको बताया कि ये क्राउन तो उसका है और रूट्स निकल नहीं रही हैं और कुछ टाइम के बाद फिर ये जो है ड्राई हो जाती हैं, फिर न्यू ये जो है लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसे क्या किया जाए, तो नेट पे भी खूब सर्च किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं नेट पे। तो ये था कि गर्म पानी में डालो। तो फिर मैंने दिमाग से सोचा कि गर्म पानी की क्या ज़रूरत है, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है। और ये स्टील के पतीले में मैंने इसमें डाल रखा हुआ है, एक मैंने सीमेंट के पोट में, और थर्मोकोल का ये पीस मैंने इसके अंदर डाला हुआ है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे। तो पानी इतना गर्म हो जाता है तो गर्म पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि इस ट्यूबर को काफ़ी दिनों बाद, मैं तो इंतज़ार करती रही पहले, तो फिर मैंने उसके बाद जब मुझे कमेंट आना शुरू हुए, मुझे भी लग रहा था कि मेरा प्लांट मर गया है। तो फिर मैंने कहा मर तो गया, हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो मैं क्या करूं। फिर मैंने नीचे से, यहाँ से ये जो क्राउन रहने दिए, यहाँ से मैंने ऐसे थोड़ा पत्थर जो रफ टाइप का, ये गमले का टूटा हुआ नीचे का हिस्सा, तो यहाँ पे ऐसे इसको घिसा। और घिसने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद मैं देखती हूँ कि इसमें भी ग्रोथ होगी। और मेरा एक और भी जो प्लांट है वो मैं दिखाती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये दूसरा ट्यूबर है जो, तो मैंने यहाँ से घिस दिया, ये आप घिसा हुआ हिस्सा दिख रहे हैं। तो अब इस पे घिसे तो ये दोनों एक दिन थे, पर इसमें जो एक रूट बनना, जैसे ही ये बाल जैसी एक ही ये रूट आना स्टार्ट होती है, ये छोटी सी आना स्टार्ट हुई, तो तभी से ये इतनी अच्छी ग्रोथ होने लगी। तो ये मेरा क्या हुआ कि ये मैंने प्लांट 3-4 दिन पहले ही इस पे रूट्स आना स्टार्ट हुई हैं। तो कि ये मैंने दोनों थे, इस पे कुछ दिन पहले आना स्टार्ट हुई और इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो गई है। और इसकी अब देखना दिन ब दिन, तो ये मैं पानी डालना भूल गई थी, तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये नरम नाजुक पत्तियाँ होती हैं और दूसरा चिड़ियाँ भी जो पानी पीती हैं कई तरह की, तो वो फिर ये काट खाती हैं यहाँ से। तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखना ताकि ये प्लांट डूबा रहे। इसे जिस तरह से ये है मेरा, तो पानी वो कम हो गया था, तो जो पहले पत्तियाँ निकली थी वो इसकी मुरझा गई। ये न्यू, ये चिड़ियों ने भी जैसे ये काट खाया, तो ये अब न्यू आना स्टार्ट हुई हैं, ये हुई हैं। तो इस तरह से ये रूट्स अब आना इस पर स्टार्ट हो गया है, ये देखा। तो यहाँ से, तो ये मेरे ये भी जो दूसरे दिन मेरे पड़ोसी दे गए थे मुझे अपना ट्यूबर, तो वो कह रहे कि ये कुछ बन ही नहीं रहा है, इस पर आ ही नहीं रहा है। तो मैंने ये उनका जो ट्यूबर है ये मैंने घिसा नहीं है नीचे से, ये ऐसे ही रहने दिया है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ देखने के लिए कि देखती हूँ कितने टाइम के बाद बिना घिसे इस पर रूट्स आती हैं। और खाद जो मैंने आपके सामने डाली थी, बकरी की मिंगने वगैरह और मिट्टी लाल रंग की डाली थी, वही है, कोई मैंने खाद नहीं डाली। और जैसे ही ये रूट्स आना स्टार्ट होती हैं फिर इसकी ग्रोथ दिन ब दिन होना शुरू हो जाती है।
तो मुझे तो एक बारी तो यही लग रहा था मुझे कि ये मेरे दोनों जो मैंने है जो एक्सपेरिमेंट किया है मैंने ऐसे ही अपनी मर्जी से कर दिया, पता नहीं क्या लॉजिक होगा इसके पीछे। मैंने तो यही सोचा कि जैसे हम किसी चीज़ को इंजरी देते हैं, कट करते हैं जा तो फिर रूट्स और जो है न्यू ग्रोथ जल्दी होती है, मैंने तो यही सोच के किया था और वही जो लॉजिक मेरा काम कर गया। तो अब किया तो इनको दोनों का सेम डे किया था, पर इस पे पहले शुरू हो गई रूट्स और इस पे ये पता नहीं 3-4 दिन ही हुए हैं इस पे आना स्टार्ट हुई हैं। पहले एक रूट बनी, खूब ग्राउंड बन गया था तो ये ऊपर ही रह गया था, वो पानी सूख गया था पूरा। और वैसे भी चिड़ियाँ फिर खूब वो तंग करती हैं, तो प्लांट को थोड़ा ज़्यादा ऐसे पानी डाल दें। तो ये है, तो मैं अब ये भी निकाल के आपको दिखाई देती हूँ। हालांकि ये फैलने लगा है तो मेरे को खुशी हो रही है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी ये कर दिया था क्योंकि मैंने सर्दियों में अक्टूबर महीने में अपनी एक फ्रेंड को भी प्लांट बना के दिया, तो उनके यहाँ खूब पत्तियाँ हरी भरी हैं अच्छी, और फूल भी उनके आ रहे हैं, फरवरी महीने से फूल आ रहे हैं। तो मेरे तो ये प्लांट ही जब ये ट्यूबर बन गया था, ट्यूबर और पत्ती से जो हम तैयार करते हैं तो बिल्कुल अलग होता है। तो मैं ये निकाल के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से ये मैंने इसको भी ऐसे ही किया। तो अभी इसकी रूट्स ज़्यादा अच्छे से बन गई हैं। ये डिस्टर्ब तो हो जाएगा मेरे निकालने से क्योंकि रूट्स इसकी जो है वो कट सकती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये इसे भी घिस दिया था, ये यहाँ से ये यहाँ से घिस दिया था मैंने, यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये घिस दिया था मैंने। इसको घिस के फिर मैंने ऐसे ही ट्यूबर ये रख दिया था। तो ये ऐसे इस पे रूट सब बन गई हैं। तो जिन मेरे भाई बहनों के परेशानी हो रही है तो मुझे नहीं पता कि वही यही चीज़ मेरे काम की, पर मैंने यही दिमाग लगाया, यही सोचा तो मेरे तो बन गई हैं। तो आप नहीं तो इंतज़ार कर लें, अब पता नहीं। और इस पे अब ये जो ये दूसरे वाले पे भी बन गई हैं, दोनों पे मैंने ये ऐसे घिसा इसको। तो घिसा कैसे, बस ये पत्थर लेके ये ऐसे खुरदरा पत्थर ले लेना और नीचे वाले हिस्से पे ऐसे ऐसे, ये बड़ा थोड़ा ये सख्त होता है। तो इस तरह से ये इस तरह से ये ऐसे किया मैंने, ये इस तरह से किया था। तो फिर मैंने इसको लगा दिया। तो मैं ये उसमें दूसरे पॉट में लगाऊंगी। अब मैं इसको जो रूट्स इसकी डिस्टर्ब हुई हैं मैंने निकाली हैं, थोड़ी मिट्टी डाल दूंगी ऊपर, बस ऐसे रख दी हैं पानी में। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने ये इसलिए भी किया क्योंकि मुझे था कि मेरे अगर ये ट्यूबर ख़राब भी हो जाते हैं, पौधा मर भी जाता है तो कोई चक्कर नहीं, मैं फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ से पत्ती लेके उस पर फिर मैं दोबारा बरसात के टाइम बना लूँगी। और फिर बरसात के टाइम तो एक बारी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो तो बड़ी जल्दी 1.25 महीने में ही फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए थे उस टाइम। तो फिर मुझे ये था कि मैं ये फिर कर लूँगी। तो मैं ये सिर्फ चेक करने के लिए मैं देखना चाहती हूँ ये ट्यूबर बिना कुछ इसको छेड़े कि उसमें खाद मिट्टी में डाला हुआ है कि ये रूट्स कब तक इसकी बनती हैं, बननी तो चाहिए वैसे। बस यही मेरा जो एक्सपेरिमेंट था। तो मेरे कई भाई बहनों ने पूछा था कि हमारे नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली जो आप गोबर की खाद डालें चाहे मिट्टी डालें उसमें हो जाता है। तो बस मैंने ट्यूबर के साथ यही जो टेक्निक अपनाई। तो ये देखिए अब मेरे दोनों पौधे तो चल रहे हैं। तो होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी, जिनके पास 2-3 ट्यूबर हैं, तो वो एक पे काम कर लें और एक पे उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, बस मैंने यही किया है और पक्का नहीं है कि यही मेरी टेक्निक काम की है, बस मैंने ऐसे ही दिमाग लगाया तो मेरा तो सफल रहा। और बाकी अगर जो इसके रिज़ल्ट रहेंगे ये भी बराबर। ये जब मैंने घिसे थे तो ये दूसरे दिन ये आंटी ने मेरे को दिया था, पड़ोस में आंटी जी को पौधा बना के मैंने दिया हुआ था, उसमें उन पे खूब फूल आए थे। तो अभी उनको फिर समस्या आ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए इसको ऐसे रखती हूँ। तो इसको भी खूब खाद वगैरह जैसे ये बनाई हुई है वैसे ही इसको रखा हुआ है। तो अब आगे जो रिज़ल्ट रहेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी। नमस्ते जी, शुक्रिया।